नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। और आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे, शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे यूपी पुलिस की। और हम जीके सीरीज चालू कर रखे, ठीक है। आपने जो है क्रम से पढ़ ही लिया होगा। आइए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख जो उद्योग है उत्तर प्रदेश के, उसे हमें कवर करना है, ठीक है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, आज हम जो कवर करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख उद्योगों के बारे में, ठीक है। ध्यान समझिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग जो है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग, ठीक है बच्चा, ठीक है दोस्त। बस क्लियर हो रही है। आज हम जो कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख उद्योगों के बारे में, ठीक है। ध्यान समझिए, आप सभी जानते हैं कि उद्योग जो है, उद्योग उद्योग में होता क्या है। तो आप सभी बच्चा जानते हैं कि उद्योग में जो है कच्चे माल का उपयोग करके, कच्चे पदार्थ का उपयोग करके हम कोई नई चीज जो है आपका बना देते हैं। हम कोई नई नई वस्तु का निर्माण कर देते हैं। नई वस्तु का हम बच्चा निर्माण कर देते हैं, ठीक है। यही होता है उद्योग में, ठीक है। उद्योग में किसी वस्तु का जो है कच्चे माल का उपयोग करके हम कोई नई वस्तु विनिर्माण कर देते हैं, ठीक है। नई नई चीजें बना देते हैं। समझ रहे हैं बात? उद्योग के प्रकार भी हो सकते हैं, कई प्रकार के उद्योग देखे जा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कृषि आधारित उद्योग हो सकता है, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग हो सकता है बच्चा, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग हो सकता है। जैसे कृषि आधारित उद्योग में किसको रख दोगे दोस्त? तो कृषि आधारित उद्योग में रख देंगे आप कपास को। किसको? कपास को रख सकते हैं। कपास जो आपका है, या जूट को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं आप? जूट को रख सकते हैं, कपास या जूट। तो ये उद्योग कैसे हैं बालक? कृषि आधारित हैं। कैसे हैं? कृषि आधारित उद्योग है, जैसे आपका कपास या जूट, कपास या जूट। समझ रहे हैं बात? ठीक है। और कई प्रकार से जो है आपका हो सकते हैं, जैसे खनिज आधारित उद्योग हो गया। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग होता है, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग जैसे एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और जैसे सीमेंट, जैसे कि सीमेंट, है ना। ये सब उद्योग कैसे हैं दोस्त? ये सब जो है आपका खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। जैसे उपभोक्ता आधारित हो सकता है, उपभोक्ता आधारित, उपभोक्ता आधारित उद्योग भी हो सकता है। उपभोक्ता आधारित उद्योग में सर जी किसको रखा जाएगा? तो इसमें रखा जाएगा जैसे कि जो है आपका ब्रेड हो गया, ठीक है। जैसे कि जो है साबुन, साबुन का हो गया है। ये सब जो आपका जो उपभोक्ता डेली इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, उपभोक्ता आधारित उद्योग हो सकता है, ठीक है। तो कच्चे माल का उपयोग करके नई चीजें बना देना, ये सब जो है उद्योग। कैसा उद्योग है बच्चा? तो ये सब उद्योग है आपका है न, उद्योग की जो है प्रणाली, कच्चे माल का उपयोग करके विनिर्माण कर देना किसी चीज का, ठीक है। प्रकार कई प्रकार हो सकता है, कृषि आधारित हो सकता है, खनिज आधारित हो सकता है ना। उपभोक्ता अधिकारी अधिकारी आधारित हो सकता है। जैसे ब्रेड या साबुन है तो उपभोक्ता आधारित उद्योग है। कैसा उद्योग है? उपभोक्ता आधारित उद्योग है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ध्यान समझिए, उत्तर प्रदेश जो है हमारा, उत्तर प्रदेश जो हमारा है, ठीक है, वो ध्यान रखिए कि बच्चा हथकरघा, हथकरघा उद्योग जो है, हथकरघा उद्योग जो हाथ से निर्माण चीजें हैं, उसमें जो है ध्यान रखिएगा, उसमें प्रथम स्थान पर आता है। उसमें किसमें आता है? प्रथम स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश हमारा। उत्तर प्रदेश हमारा हथकरघा उद्योग में, हथकरघा उद्योग में प्रथम स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है बच्चा? प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र बांटे गए हैं। उत्तर प्रदेश को आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को आर्थिक क्षेत्रों में बच्चा बांटा गया है। आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है?
तो ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के आर्थिक क्षेत्र। कितने प्रकार के आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 प्रकार के आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को बच्चा बांटा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? 4 प्रकार के। एक है बच्चा पश्चिमी यूपी, एक है पश्चिमी यूपी, जिसमें ध्यान रखिएगा जिसमें 30 जिला आता है। कितना जिले आते हैं? 30 जिला। और सर्वाधिक जो आपका विकास का क्षेत्र यही है, सर्वाधिक जो आपका विकास किया है क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? तो पश्चिमी यूपी है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी यूपी है बच्चा, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा इसमें आता है पूर्वी यूपी। कौन सा इलाका? पूर्वी यूपी। इसमें ध्यान रखिएगा 28 जिला आता है, 28 जिला, ठीक है। इसके बाद आता है ध्यान रखिएगा केंद्रीय यूपी, जो सेंट्रल यूपी है, ठीक है। सेंट्रल यूपी जो है इसमें ध्यान रखिएगा 10 जिला आता है। कितना जिला? 10 जिला। इसके बाद बच्चा एक क्षेत्र है बुंदेलखंड। कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला जो यूपी है, उत्तर प्रदेश हमारा है, इसमें ध्यान रखिएगा इसमें 7 जिला आता है। कितना जिला आता है? 7 जिला आता है। कितना जिला आता है बच्चा? 7 जिला आता है, ठीक है। और 7 जिला आता है, और इसी के साथ ये जो है आपका सबसे कम विकसित क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे जो कम विकास किया है या पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो कौन सा है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग प्रथम स्थान पर आता है। आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया उत्तर प्रदेश को चार इकोनॉमिक जोन में बांट दिया गया है। पश्चिमी यूपी सबसे ज्यादा विकसित है बेटा, और पूर्वी यूपी जो है दोस्त 28 जिला आता है इसमें। केंद्रीय यूपी में 10 जिला, बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिला आते हैं। जो सबसे कम विकसित क्षेत्र है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। इतनी बात क्लियर हुई। 4 आर्थिक जोन है उत्तर प्रदेश में। कितने? 4 आर्थिक जोन, ठीक है। तो आइए अगला चलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। यहां तक कोई दिक्कत आपको? मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चला जाए तो ध्यान समझिए। अब ध्यान समझिए बच्चा, आप तो ये जो है आर्थिक जोन देख लिए। अब ध्यान समझिए उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण बनाए गए बच्चा। उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 6 है। उनकी संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। उनकी संख्या कितनी है? 6। इसमें ध्यान रखिए पहला है नोएडा। पहला कौन सा है? नोएडा। पहला कौन सा है बच्चा? नोएडा है, ठीक है। समझ रहे हैं बात? नोएडा, जिसे आप जो है क्या बोल देते हैं? नवीन ओखला। इसको क्या कह देते हैं आप? नवीन ओखला। नवीन ओखला। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना बच्चा हुई थी 1976 में। 1976। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है बच्चा, जो क्या काम करते हैं? तो ये काम करते हैं विकास करने का, उस क्षेत्र का जो है विकास ये करेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद जो है कौन सा? 6 विकास प्राधिकरण है, ठीक है। आपने प्रयागराज आयोग, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे सुना होगा वैसे, ठीक है। दूसरा इसमें का आपको याद रखना है, बच्चा, वो है आपका गोरखपुर। कौन सा है? गोरखपुर डेवलपमेंट विकास प्राधिकरण, ठीक है। सॉरी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण। गोरखपुर विकास प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में गीडा कहते हैं। क्या कहते हैं? गीडा। इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई है। कब हुई है? 1988 में हुई है गीडा की स्थापना। किसकी स्थापना बच्चा? गीडा की स्थापना, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बढ़िया। चलिए आगे ध्यान समझिए। तीसरा जरा ध्यान समझिए। इसके बाद है लखनऊ विकास प्राधिकरण। लखनऊ उद्योग विकास प्राधिकरण। ये ध्यान रखिए, विकास जो प्राधिकरण है बच्चा, ये उद्योग के लिए, किसके लिए? उद्योग के लिए है। नोएडा गोरखपुर उद्योग विकास प्राधिकरण, उद्योग विकास प्राधिकरण। इसके बाद है लखनऊ
उद्योग विकास प्राधिकरण, उद्योग विकास प्राधिकरण, लखनऊ उद्योग विकास प्राधिकरण, जिसे हम लीडा के नाम से जानते हैं, लीडा। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखिएगा बच्चा, इसकी स्थापना 1989 को, इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में हुई। कब हुई बच्चा स्थापना? 1989 में हुई। चौथा ध्यान रखिएगा, चौथा ध्यान रखिएगा बच्चा, यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ये भी एक विकास, जिसको हम ईडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? यीडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यीडा। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, इसकी भी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई है। कब हुई है बच्चा? 1988 में हुई है। कब हुई है? 1988 में हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया। पांचवा याद रखिएगा, पांचवा है बच्चा वृहत नवीन ओखला, वृहत नवीन ओखला, वृहत नवीन ओखला। कौन सा बच्चा? वृहत नवीन ओखला। इसे आप जो है सुने होंगे नाम, इसके नाम ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा आपने सुना होगा। तो ये क्षेत्र भी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखिएगा 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। 1991 में बच्चा इसकी स्थापना हुई थी। ये सब विकास प्राधिकरण है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये नोएडा नवीन ओखला की स्थापना 1976, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गीडा स्थापना 1988, लखनऊ उद्योग विकास प्राधिकरण लीडा स्थापना 1989, यमुना एक्सप्रेसवे ईडा स्थापना 1988, वृहत नवीन ओखला ग्रेटर नोएडा की स्थापना 1991। और छठवा है आपके सामने, छठवा आपका बच्चा है जिसका नाम है सतहरिया, सतहरिया। एक सतहरिया करके प्राधिकरण है जिसको बोलते हैं सीडा। क्या बोलते हैं? सतहरिया विकास प्राधिकरण है जिसको हम बोलते हैं सीडा। क्या बोलते हैं? सीडा कहा जाता है, सीडा। ठीक बच्चा, तो इसकी स्थापना याद रखना है आपको, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी बच्चा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी इसकी स्थापना। बात क्लियर हो रही है? तो उत्तर प्रदेश में बच्चा 6 विकास प्राधिकरण है। कितने विकास प्राधिकरण है? तो ध्यान रखना है आपको, 6 विकास प्राधिकरण है। उत्तर प्रदेश में कितने विकास प्राधिकरण है? 6 विकास प्राधिकरण है। ठीक है, क्लियर हुई बात? आगे चले, चलिए अब ध्यान समझ लीजिए। अब इसके बाद ध्यान समझ लीजिए बच्चा, प्रमुख जो उद्योग है यहाँ, जो यहाँ प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ बच्चा प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में हम चर्चा जरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके जो है पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला ध्यान समझिए, पहला है चीनी उद्योग। पहला है बच्चा चीनी उद्योग। पहला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, पहला है चीनी उद्योग। ठीक है, पहला चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो प्रमुख उद्योग है से कवर करना है। ठीक है, पहला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, पहला है चीनी उद्योग। पहला कौन सा है? चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। ठीक है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है आपका सबसे ज्यादा चीनी प्रोड्यूस करता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश चीनी इसका उत्पादन और मील के मामले में, ठीक है, सर्वाधिक जो है आपका मील और उत्पादन के मामले में ये प्रथम स्थान पर आता है। ये बच्चा प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, प्रथम स्थान पर उत्पादन और चीनी मिल सर्वाधिक कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है बच्चा? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्पादन और चीनी मिल आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है चीनी उद्योग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में
ही प्रचलित है। ध्यान रखिए, उत्पादन और मिल में सर्वाधिक प्रथम स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए आगे। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल, उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल, उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल 1903 में लगाई गई थी। ठीक है, जगह थी प्रतापपुर। जगह कौन सी थी? प्रतापपुर। जिला कौन सा था? देवरिया। जिला कौन सा था? देवरिया। ध्यान रखिएगा बच्चा, उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल कब लगाई गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1903, और जिला कौन सा था? देवरिया। जगह प्रतापपुर। जगह कौन सी थी? प्रतापपुर थी। ठीक है, बढ़िया। आगे चले, चलिए ध्यान समझिए। इसके बाद आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग की स्थापना, उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग की स्थापना हुई थी। गन्ना विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1935 में। कब हुई थी? 1935 में बच्चा हुई थी। गन्ना विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, और इसी के साथ याद रखना है बच्चा आपको कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ बनाया गया? गन्ना अनुसंधान परिषद, काउंसिल जो बनाई गई, कहाँ बनाई गई थी? तो ये शाहजहांपुर में बनाई गई। शाहजहांपुर में बनाई गई थी 1912। याद रखिएगा 1912 में उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान, गन्ने पर जो है रिसर्च के लिए काउंसिल एक बनाई गई थी। वो कहाँ बनाई गई थी? तो ध्यान रखिएगा शाहजहांपुर में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी बच्चा? शाहजहांपुर में बनाई गई थी। शाहजहांपुर में। कहाँ? शाहजहां। उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं? उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं यहाँ पर? तो याद रखिए कुछ जिले जैसे कि मेरठ है। ठीक है, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर, मेरठ है मुजफ्फरनगर है, और इसमें ध्यान रखिएगा इसमें गोरखपुर है, गोरखपुर। ठीक है, ये सब जिले क्या करते हैं? तो ध्यान रखिएगा बच्चा, ये सब जिले उत्पादन करते हैं चीनी का। किसका? चीनी का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? चीनी का उत्पादन। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? चीनी का उत्पादन करते हैं ये सब। बात क्लियर? आगे ध्यान रखना है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा लखनऊ में है। कहाँ है बच्चा? लखनऊ में है। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और चीनी संबंधी है तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चा? तो ध्यान रखिएगा ये कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। बात क्लियर हुई? तो ये चीनी उद्योग से संबंधित तथ्य है जिसके आपको याद रखना पड़ेगा। उत्पादन या मिल में सर्वाधिक प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। पहली चीनी मिल 1903 प्रतापपुर देवरिया में लगी थी। उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग की स्थापना 1935। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में 1912 में लगाया गया। उत्तर प्रदेश उत्पादन करने वाले जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। कहाँ बच्चा? कानपुर में। ये चीनी उद्योग से संबंधित तथ्य थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, आप जो है ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए शानदार तरीके से। ठीक है, ये चीजें जो है आपका पढ़ते रहिएगा तो जो है दिमाग में चढ़ता रहेगा, और पढ़ाई नहीं छोड़नी, लगातार जो है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता उसको कवर करते रहना है। वेबसाइट पर जाके मॉक टेस्ट लगाते रहना है, तभी जो है जीके जीएस आपकी मजबूत होगी। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। चलिए दूसरा उद्योग हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, आइए
दूसरा जो उद्योग है बच्चा वो है वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग। दूसरा उद्योग है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के बारे में देख लेते हैं जरा, ठीक है। जरा समझिए। दूसरा उद्योग है वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का सूती वस्त्र में स्थान कौन सा है? ध्यान रखिएगा बच्चा, तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक है। ध्यान समझिए, उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र, उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र जो उत्पादन होता है उसका स्थान कौन सा है देश भर में? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चा? तीसरा स्थान है। यानी उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र जो आपका होता है वो देश भर में स्थान कौन सा है सूती वस्त्र का? तो तीसरा स्थान है। बात क्लियर हो रही बच्चा? कोई दिक्कत? आगे चला जाए। प्रमुख केंद्र कौन सा है वस्त्र उद्योग का? तो आप सभी जानते हैं मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो प्रमुख जो आपका केंद्र है, प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आप जानते हैं कानपुर है। प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर का इलाका, ठीक है। वस्त्र उद्योग के लिए जो आपका प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर है। आप सभी जानते हैं इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। भारत का तो अहमदाबाद है, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है, ठीक है। वस्त्र उद्योग में तीसरा स्थान, प्रमुख केंद्र कानपुर। प्रमुख केंद्र कानपुर है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? बढ़िया, ठीक है, शानदार। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान समझिए, वस्त्र में कई प्रकार के वस्त्र हैं। जैसे लखनऊ हमारा जो लखनऊ है वो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चिकनकारी। चिकनकारी के लिए कौन सा जो है आज जिला प्रसिद्ध है? तो अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चिकनकारी के लिए कौन सा जो है आपका प्रसिद्ध जिला है? तो ध्यान रखिएगा लखनऊ। कौन सा? लखनऊ, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? हाँ, जैसे वाराणसी, वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी जरा बताइए। वो जो है रेशमी जो है आपका साड़ी होती है, रेशमी साड़ी, ठीक है। रेशमी साड़ियों के लिए, किसके लिए? रेशमी साड़ी के लिए जो है वाराणसी प्रसिद्ध है। इसके बाद याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे सीतापुर है, सीतापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? दरी के लिए। किसके लिए? दरी। गाजीपुर है, क्या है? गाजीपुर में जो है कटवर्क पर्दा होता है। कटवर्क पर्दा के लिए जो है प्रसिद्ध है। कटवर्क पर्दा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो गाजीपुर। कौन सा? गाजीपुर प्रसिद्ध है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? वस्त्र में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उत्पादन तीसरा स्थान है। प्रमुख केंद्र कानपुर है। उत्तर भारत में मैनचेस्टर, लखनऊ में चिकनकारी, वाराणसी में रेशम साड़ी, सीतापुर दरी, गाजीपुर कटवर्क पर्दा होता है, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, कपास जो आपका है, कपास के लिए बच्चा ध्यान रखिएगा, कपास उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? गुजरात। कौन करता है? गुजरात प्रथम स्थान पर आता है कपास उत्पादन में। गुजरात बच्चा प्रथम स्थान पर आता है कपास उत्पादन में, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ से वस्त्र उद्योग बच्चा खत्म होता है। इसके आगे चलिए ध्यान समझिए। इसके आगे आपको ध्यान रखना है, इसके आगे ध्यान रखिएगा सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग? एक उद्योग है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग किधर होता है? आप जानते हैं सीमेंट, ठीक है। सीमेंट उद्योग किधर होता है? तो सोनभद्र मिर्जापुर में जो है आपका सीमेंट का हमारे उत्तर प्रदेश में जो है आपका मिलता है। यहाँ पर जो है इसके भंडार है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक जगह है चुनार, एक जगह है बच्चा चुनार। चुनार कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा मिर्जापुर में है। कहाँ है? मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर में चुनार एक जगह है जहां पर सीमेंट आपका जो है मिलती है, ठीक है। और एक चूर्क और जो है आपका डल्ला जगह है, चूर्क और डल्ला। कौन सा स्थान बच्चा? चूर्क और डल्ला, चूर्क और डल्ला, ये सोनभद्र में है। आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ है बच्चा? ये सोनभद्र में है। ये कहाँ है? सोनभद्र में है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? एक जगह है कजराहट। कौन सी जगह है? कजराहट है बच्चा। कौन सी जगह?
कजराहट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कजराहट, एक जगह है कजराहट, कजराहट, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये भी सोनभद्र में है। ये भी कहाँ है? सॉरी मिर्जापुर में है। ये भी कहाँ है बच्चा? मिर्जापुर में है। ये कहाँ है? मिर्जापुर में है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? तो सीमेंट उद्योग याद रखना, चुनार, मिर्जापुर, चूर्ण, डल्ला, सोनभद्र, कजराहट भी मिर्जापुर में उद्योग चलता है, ठीक है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपको बताना है ताला उद्योग, ठीक है। ताला उद्योग, बताइए बालक, ताला उद्योग, ताला उद्योग, लॉक सिटी किसे कहा जाता है? लॉक सिटी, ताला उद्योग किधर प्रसिद्ध है? लॉक सिटी हम किसे कहते हैं? तो लॉक सिटी कहा जाता है किसे? अलीगढ़ को। किसको? अलीगढ़। आपने गाना भी सुना होगा ना, नवरात्रि में बड़ा अच्छा अच्छा गाना चलता रहता है, उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला, जो मैया जी की ताली न बजाए। आपने गाना सुना होगा ना, तो वहां जो है आपका उद्योग चलता है, कौन सा? ताला उद्योग। कौन सा? ताला उद्योग, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? तो लॉक सिटी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को। किसे कहा जाता है बच्चा? अलीगढ़ को, ठीक है। इसके आगे याद रखिएगा कागज उद्योग, कागज उद्योग, ठीक है। कागज, पेपर, पेपर सिटी किसे कहेंगे आप? मुजफ्फर, ठीक है। कागज उद्योग जो है पेपर सिटी, पेपर सिटी, पेपर सिटी उत्तर प्रदेश में किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा बच्चा, पेपर सिटी किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मुजफ्फरनगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुजफ्फरनगर। यही सबसे ज्यादा मील है, सबसे ज्यादा कागज के लिए जो आपका फैक्ट्री लगी है, सबसे ज्यादा मील, सबसे ज्यादा मील कहाँ लगी हुई है? मुजफ्फरनगर में, ठीक है। इसी को पेपर सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? पेपर सिटी ऑफ इंडिया, सॉरी पेपर सिटी ऑफ जो है यूपी कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कागज उद्योग के लिए किसको जाना जाता है? मुजफ्फरनगर। किसको जाना जाता है? मुजफ्फरनगर, ठीक है। बढ़िया, आगे चले। तो आगे आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम, कौन सा? एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ है? ध्यान रखिएगा रेणुकूट में। कहाँ? रेणुकूट, रेणुकूट सोनभद्र, रेणुकूट सोनभद्र, ठीक है। यहाँ एल्यूमिनियम जो है आपका उद्योग पाया जाता है, ठीक है। एक कंपनी भी है हिंडेल्को कंपनी जो काम करती है, ठीक है। रेणुकूट जो आपका है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चले, चलिए ध्यान समझिए। अगला ध्यान समझिए, ये छोटे छोटे जो जितने भी उद्योग हैं वो उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे ध्यान रखिएगा, इसके आगे ध्यान रखिएगा पीतल उद्योग, पीतल उद्योग, पीतल उद्योग बच्चा उत्तर प्रदेश में किधर होता है? तो ध्यान रखिएगा मुरादाबाद में। किधर होता है? मुरादाबाद। पीतल उद्योग सबसे ज्यादा किधर होता है हमारे यहाँ? तो मुरादाबाद में होता है। किधर होता है बच्चा? मुरादाबाद में होता है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। पीतल उद्योग कहाँ होता है? मुरादाबाद, ठीक है। आगे समझिए कांच उद्योग, कांच उद्योग कहाँ होता है? फिरोजाबाद में, ठीक है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद कांच उद्योग या चूड़ी उद्योग कह लीजिए, कहाँ होता है? फिरोजाबाद। इसे सुहाग नगरी कहा जाता है, सुहाग नगरी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कॉपर पीतल उद्योग जो आपका कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा मुरादाबाद, ठीक है। इसके बाद बच्चा याद रखना है आपको जूट उद्योग। कौन सा उद्योग? जूट उद्योग, जूट उद्योग, जूट उद्योग कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा गोरखपुर, गोरखपुर। और एक जिला बहुत प्रसिद्ध है जूट उद्योग के लिए, वो है कानपुर। कौन सा इलाका है? कानपुर। और एक जिला प्रसिद्ध है कानपुर। कौन सा जिला? कानपुर। तो कानपुर और जो है गोरखपुर दोनों जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है बच्चा
जूट उद्योग के लिए, किसके लिए? जूट सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये याद रखना है आपको, जूट सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको बता देना पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल में जूट सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, आगे चला जाए, चलिए ध्यान समझिए, ध्यान रखिएगा। अगला चलिए ध्यान समझिए, अगला है बच्चा अगला तेल रिफाइनरी कहाँ लगी हुई हमारे यहाँ? तेल के लिए रिफाइनरी कहाँ लगी है? तेल रिफाइनरी कहाँ लगी है? तो आपको आंसर करना है मथुरा में लगी है। कहाँ लगी है? मथुरा में। मथुरा में तेल रिफाइनरी लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? मथुरा में। समझ रहे हैं? मथुरा में क्या लगा हुआ है? तेल रिफाइनरी। ठीक है, चलिए, अफीम कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में? अफीम, ध्यान समझिए, अफीम, अफीम कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, गाजीपुर में होता है। कहाँ होता है? गाजीपुर में अफीम की खेती की जाती है। गाजीपुर में। कहाँ? अफीम की खेती कहाँ की जाती है बच्चा? गाजीपुर में। कहाँ की जाती है? गाजीपुर में। ठीक है, बढ़िया, आगे चला जाए। चलो, कोई दिक्कत? बढ़िया, चलो ध्यान समझो, अफीम की खेती कहाँ होती है बच्चा? गाजीपुर में। कहाँ होती है? गाजीपुर में। इसके बाद याद रखिएगा, दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग कहाँ होता है? तो रायबरेली में। कहाँ होगा? रायबरेली। दिया सलाई उद्योग कहाँ होगा बच्चा? रायबरेली में। कहाँ होगा? रायबरेली में। ठीक है, आगे ध्यान रखिए। बीड़ी उद्योग, कौन सा उद्योग? बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग के लिए कौन सा नगर जाना जाता है? बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग के लिए कौन सा जाना जाता है? तो बीड़ी उद्योग के लिए मिर्जापुर को जाना जाता है। किसको? मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर को किस उद्योग? बीड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आगे ध्यान समझिए, ये उद्योग और कुछ उद्योग आपको याद रखना है बालक, और कुछ उद्योग भी याद रखना है, जैसे कि चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? चमड़ा उद्योग कहाँ होता है? तो लेदर सिटी आप जानते हैं किसे कहा जाता है? तो लेदर सिटी कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, लेदर सिटी, लेदर सिटी किसे कहा जाता है? तो कानपुर। तो बच्चा किसे कहा जाता है? कानपुर शहर। किसको? कानपुर को लेदर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कानपुर को। किसको जाना जाता है? कानपुर को। ठीक है, चूड़ी उद्योग तो आपको बता ही दिया हूं। इसके आगे आपको जो है याद रखना है कि कागज जो है आपका, कागज, कागज जो आपका है, कागज के लिए मैंने मील बताई थी आपको। कागज जो है आपका कहाँ होता है? कागज, ध्यान समझिए, आपसे कागज उद्योग पूछे, कागज उद्योग, ठीक है, तो आपको सहारनपुर लगाना है। ठीक है, सहारनपुर। मील पूछ ले तो आप मुजफ्फरनगर लगाएंगे। मील पूछ ले जो है आपका, तो आप कहाँ लगाएंगे? मुजफ्फरनगर। कहाँ लगाएंगे बच्चा? मुजफ्फरनगर लगाएंगे। ठीक है, बढ़िया। हाँ, बढ़िया, आगे चलें, चलिए ध्यान समझिए, अगला आपको बताना है चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन का केंद्र कौन सा है? उद्योग कहाँ लगाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बुलंदशहर। बुलंदशहर एक जगह है, खुर्जा। कौन सी जगह है? खुर्जा। खुर्जा में क्या लगाया? खुर्जा जो है आपका प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ध्यान रखिएगा बच्चा, किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लेट, कांच, कप वगैरह। ठीक है, उसके लिए चीनी मिट्टी के लिए बर्तन है। ठीक है, चीनी मिट्टी जो है आपका कई प्रकार की हो सकती है, तो एक ध्यान रखना है आपको, एक काली मिट्टी भी होती है। ठीक है, जो काली चीनी मिट्टी है, आप देखा होगा काली जो है आपका मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं, सब पूरा पूरा काला रहेगा, कप सब लेके जितना भी सामान उससे बनेगा पूरा पूरा। ठीक है, काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते होंगे?
काली मिट्टी के बर्तन, तो काली मिट्टी के बर्तन ध्यान रखना आपको, काली मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं, तो चुनार में। कहाँ, और चुनार किधर, तो आपको याद रखना है मिर्जापुर। चुनार मिर्जापुर, चुनार बच्चा मिर्जापुर, ठीक है। चुनार किधर, मिर्जापुर। आपको याद रखना है पीतल उद्योग कहाँ है, तो पीतल उद्योग बच्चा कहाँ है, मुरादाबाद। लेकिन आपको याद रखना है कि पीतल की मूर्तियां कहाँ बनती हैं, पीतल की मूर्ति, पीतल की मूर्तियां कहाँ जो है आपका बनती हैं, तो आप इसमें मथुरा टिक मारेंगे। आप क्या टिक मारेंगे बच्चा, मथुरा टिक मारेंगे। आप क्या टिक मारेंगे, मथुरा टिक मारेंगे, ठीक है। हाँ बढ़िया, मथुरा टिक मारेंगे, गुड, शानदार। चलिए बढ़िया। आगे ध्यान समझिए। अगला आपको बताना है बांसुरी उद्योग कहाँ होता होगा। बांसुरी के लिए जो है आपका निर्माण कहाँ, बांसुरी के लिए उद्योग कहाँ चलाया जाता है, बांसुरी के लिए उद्योग बताइए जरा, बांसुरी उद्योग। बांसुरी उद्योग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पीलीभीत जिला, कौन सा जिला, पीलीभीत में। कहाँ बच्चा, पीलीभीत में, ठीक है। पीलीभीत में, बात क्लियर हो रही है। बांसुरी कहाँ होता है, पीलीभीत में, ठीक है। पीलीभीत, कोई दिक्कत। आगे ध्यान रखिएगा, कालीन, कालीन उद्योग कहाँ होता है, कालीन उद्योग। तो कालीन उद्योग कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रयागराज के बगल में जिला है भदोही, कौन सा, भदोही जिला है, वहां पर होता है कालीन उद्योग। कौन सा उद्योग, कालीन उद्योग बच्चा, कौन सा, कालीन उद्योग होता है, ठीक है। कालीन उद्योग। लकड़ी की नक्काशी कहाँ होती है, लकड़ी की नक्काशी, चलो बताओ, लकड़ी की नक्काशी, ये उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में से जो है क्वेश्चन बनने वाला है, इसी में से क्वेश्चन तो बनते हैं बच्चा। इसमें और 2 पॉइंट लिख लेना है, लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी कहाँ होती है, सहारनपुर। कहाँ होती है बच्चा, सहारनपुर में होती है लकड़ी की नक्काशी। लकड़ी की नक्काशी कहाँ होती है, सहारनपुर में होती है। कहाँ होती है, सहारनपुर। और ध्यान रखिएगा टेरीकोटा, जो छोटी छोटी मूर्तियां टेरीकोटा की होती हैं, वो कहाँ बनती है, गोरखपुर में। कहाँ बनती है, गोरखपुर में बनती है। कहाँ बनती है, गोरखपुर में बनती है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ जो है बच्चा, यहाँ जो है आपका प्रमुख उद्योग मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। इसी में से जो है कुछ ना कुछ पूछेगा तो पूछ लेगा, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बच्चा प्रमुख जो है आपका क्षेत्र है जहाँ पर उद्योग होता है, मिलाकर पीछे मैंने आपको जो है उद्योग संबंधी जो जो भी चीजें थी मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ तक आप जो है पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।